पता है, जानते हैं जिस दिन ये गुब्बारा फटेगा ना, हम्म। बहुत देश बहुत पीछे चला जाएगा, बहुत। ये धर्म जिस दिन हावी हो गया तो ना। राम मंदिर में जो चीज हो रहा है हाँ, आप आजकल। करो। राम हाँ। मंदिर की मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। हम्म। आप एक लाइन पे जो ट्रेडिशनल हमारा था आप उसको लेके आगे बढ़ो, लेकिन साइड से तो हम हमारे लिए भी तो सोचो। हम्म। अगर आप हमें काम नहीं दोगे और सिर्फ आप एक मंदिर बना रहे हो, उसके नाम पे वोटिंग हो रही है, वो मुद्दा बन गया, बाकी महंगाई बेरोजगारी खत्म हो गई। नहीं, ऐसे तो पब्लिक को महंगा। राम मंदिर जो था हम्म। पहले तो बाबरी मस्जिद, को तोड़ दिया गया। बाबरी मस्जिद था कि राम मंदिर ही था? अब ये क्या बात, था, ये मंदिर था कि मस्जिद था? ये तो अब कोर्ट में। कहते थे कि औरंगजेब ने ये सब हाँ, ये मंदिर तोड़ के चीज मस्जिद ये बनाया था। हिस्ट्री में कहीं क्लियरली नहीं लिखा हुआ है। अब तो हम्म। इस बात को कंट्रोवर्सी है ना, हम्म। कि कोई राइटर लिखा उस समय या जो भी लिखा, तो कोई तो देखा नहीं हम्म। अभी का राइटर, और किसी का व्यू मान लीजिए कुछ भी हो सकता है। जैसे हम्म। आप अगर आपको हिस्ट्री बुक लिखने दिया जाए, तो हो सकता है कि आप गांधी को क्रिटिसाइज करेंगे, नेहरू को हीरो दिखाएंगे, ये इसको सुभाष जी को हीरो दिखाएंगे। हम्म। हमारे अंदर नेहरू के लिए प्रेम है, तो हम नेहरू को सुपर हीरो दिखाएंगे, सुभाष को थोड़ा नीचे रखेंगे। ये है। तो सबका अपना अपना व्यू है, लेकिन ये कहा गया है कि मीर बकी ने, औरंगजेब ने नहीं, मीर बकी ने वहाँ पे बाबरी मस्जिद बनवाया। औरंगजेब ने नहीं, मीर बकी ने बनवाया। औरंगजेब तो आया था बहुत बाद, ये 1500 के आसपास मस्जिद बन गई थी वहाँ पे। हम्म। तो अब वहाँ पे एविडेंस है कि मंदिर था। ये जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ये बताएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, उसमें अपने डिसीजन में क्लियरली लिखा है कि ये जनहित की भावना को देखते हुए दिखा दिया गया डिसीजन। ये कोई प्रूफ नहीं है कि यह मंदिर ही था या मस्जिद था। ये जनहित को देखते हुए कि हिंदू मेजोरिटी आबादी है, तो इनके भावना भगवान से जुड़ी हुई है कि वो आस्था का प्लेस है, तो उनको डिसीजन दे दिया गया। ये लिखा हुआ सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में। हम्म। तो अब इस बात को कैसे कह सकते हैं कि वहाँ मंदिर था नहीं था? मैं उस पर ठीक है, मंदिर ही होगा ही। मान लीजिए किसी मुस्लिम आक्रमणकारियों ने हमला किया, बना दिया, आप मंदिर बनवा दिए। लेकिन उसी मंदिर, जैसे अयोध्या में आपने मंदिर बनवाया, तो आप पिछले 10 साल में हमें बताइए कि आपने कितने रोजगार दिया प्राइवेट सेक्टर में, कितने रोजगार के साधन उपलब्ध कराए गवर्नमेंट सेक्टर में। आज रेलवे की ये स्थिति हो गई है कि आप स्लीपर लेके आप घुस नहीं सकते, इतनी भीड़ रहती स्लीपर में। किसने खराब किया ये सिस्टम? हम्म। जब हमारी आबादी बढ़ी, कंजम्पशन हम बढ़ा, कस्टमर बढ़ा, तो आप हमें सर्विस नहीं दोगे कि और रेल ड्राइवर की नौकरी घट जाएगी? तो बाकी एक बात बताओ, कांग्रेस का ज़माने में रेलवे में रिक्रूटमेंट ज़्यादा होता था। हर डिपार्टमेंट में इससे 10 गुना ज्यादा रिक्रूटमेंट होता था, हर डिपार्टमेंट में। इसने तो नौकरी देना ही बंद कर दिया। और ना ये लोगों के बीच में मुद्दा रहा। 10 आदमी को मैं बोलूंगा तो कहेगा कि तेरे अंदर क्वालिटी नहीं, तू कमा के खा लेगा। कितना लोग दुकान खोलेगा? हम्म। ये सॉल्यूशन है? आप कहते स्वरोजगार करो, कितने लोग, बैंक हमको लोन दे देगी? किस आधार पे हमको लोन देगी? चलो कभी बैंक में बताता हूँ कितनों को लोन देती है। कहां से कैपिटल आएगा? कौन सुनेगा ये चीजें? कोई नहीं सुन रहा है, सबके सब पागल है। इवन हमारे पेरेंट्स को भी नहीं चिंता है कि हमारा बच्चा भूखे रहेगा, कैसे जिंदगी जिएगा। लेकिन उनको मंदिर मिल गया तो नारा लगा रहे, भूल गए चुनाव इसी पे हो जाएगा। पहले का चुनाव होता था तो सबसे बड़ी बेरोजगारी होती थी युवाओं का, कि रोजगार हमें नौकरी मिलेगी, महंगाई घटेगी। आज कहीं चर्चा ही नहीं हो रहा महंगाई है, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है। कितनी कमाई बढ़ी है? 10% भारत का जो लोग है ना, वो 25,000 कमाने वाला आ जाता है। 25,000 जो कमा रहा है वो 10% के अंदर आ जाता है। ये स्थिति है। 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं। और मेजर मेजर पीपल कितना परसेंट, कितना रुपए कमाते हैं? मैं कह रहा हूँ ना, 10% आबादी 25,000 कमाने वाले में आ जाते हैं। और जो बाकी 25,000 कमा 90% रहे हैं, आबादी? 90% आबादी 25,000 से कम कमा रही है। आपको नहीं दिख रहा है ये चीजें? आसपास पड़ोस में कितना कमा रहे हैं लोग। 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं आप, कहते हैं दुनिया का हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। आबादी कितनी है आपकी? पर कैपिटा इनकम निकालिए ना कितना है। कहने को तो आप फ्रांस, फ्रांस कितनी आबादी है? 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़। तुम्हें 140 करोड़ में 3 ट्रिलियन हो। चाइना की इकोनॉमी देखिए आप, उसने अपने आबादी को यूज किया, और हमारे यहाँ आबादी बोझ बन रही है। तो क्या सॉल्यूशन क्या है?
सोल्यूशन यही है कि आप प्राइवेट सेक्टर में रोजगार जनरेट करिए, जो बंदा है उसको स्किल दीजिए, स्किल सिखाइए ना आप। आपका एजुकेशन क्या है? पहला पढ़ लिया, दूसरा पास करो, लिटरेसी रेट बढ़ गई, 10वां पास है, भाग नहीं आ रहा है, गुना नहीं आ रहा है, हाँ ये तो सही है। ना स्किल दिया आपने। और जो लोग पढ़ रहे हैं उनको सरकारी नौकरी भी आप नहीं दे रहे हो। और बीटेक एमबीए लोग तो आजकल चाय के दुकान में चाय चाय पीता है। चाय बेच रहा है। अब बताओ क्यों आपने बीटेक कॉलेज खोलने दिया? तब तो आप भी पैसा कमा लिए टैक्स में। गली गली में कुकुर मुत्ते की तरह कॉलेज खुल गया बीटेक एमबीए का, और सब डिग्री लेके बैठ रहा है। जब एक कॉलेज में फैसिलिटी नहीं तो क्यों अपने कॉलेज को मान्यता दिया? बच्चा कुछ और करता, या अगर स्ट्रिक्ट रहता तो वही सीखता। सबसे अनस्किल्ड इंजीनियर इंडिया में तैयार हो रहा है। ये जितने प्राइवेट कॉलेज, नोएडा, ये पंजाब, बंगाल, सब तो बंद हो गया कॉलेज। अब बच्चा जा ही नहीं एडमिशन लेने। और राम मंदिर में आसपास का एरिया बिक गया है सब। सब सोच नहीं सकते इतना महंगा। कल अगर कश्मीर में जमीन बेचने को खरीदने को मिल जाए ना, कौन खरीदेगा कश्मीर में? हम अपने घर के बगल में नहीं खरीद सकते हैं। आपने कहा कि वहाँ जमीन नहीं खरीद सकता था, आप खरीद लोगे? सिर्फ टाटा खरीदेगी, अंबानी खरीदेगा, अडानी खरीदेगा। नॉर्मल पीपल की बात नहीं है खरीदने की। बीजेपी का सांसद जाके खरीदेगा। ऐसे भी तो जमीन का प्राइवेसी भी है, जैसे उत्तराखंड में नहीं खरीद जमीन सकते नहीं खरीद आप। नॉर्थ सकता। ईस्ट में नहीं खरीद सकते। क्यों हाँ, नहीं खरीद सकते? वो देता ही गरीब नहीं है। पीपल हैं, आदिवासी, आप उनकी जमीन हड़प लोगे। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी तो रखा गया है। कल के डेट में कश्मीर में जाके जमीन खरीदने, उनकी आइडेंटिटी नहीं खराब होगी। वो तो सही है। आप वहाँ पे टूरिज्म बढ़ाओगे, उनके प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। हम्म। सारा पर्सपेक्टिव देखिएगा तो कुछ बहुत चीजें नहीं हो रही है। ये बहुत बैक जा रहे हैं हम तो लोग। ओपोनेंट पार्टी ये सब देखता नहीं है। सब करता है। तो आपको मीडिया दिखाती है, ओपोनेंट वाला बोलता है तो नहीं दिखाता है। राहुल गांधी क्या करेगा? अपने यूट्यूब चैनल पे डालता है, अपने ट्विटर पे डालता है, कोई मीडिया दिखाता ही नहीं है। आप नहीं देख पाते हो। सदन में बोलने जाएगा, कार्रवाई से हटा देता है, लोकसभा का स्पीकर उसको बाहर कर देगा। नहीं, वहाँ पे तो सबको सब कुछ बोलने नहीं, का, कुछ नहीं। एमएलए एमपी सब बोल सकता है। 150 एमपी सदन में सस्पेंड हुआ है। 150 एमपी सस्पेंडेड फ्रॉम दिस सेशन, जो लास्ट सेशन हुआ दिसंबर में। मजाक चल रहा है क्या देश में? बिना विपक्ष के आप सदन चला रहे हो। नहीं, ओपोनेंट तो होना ही चाहिए। ओपोनेंट के रहने ही नहीं दिया गया है। बीजेपी का सांसद खड़ा होकर गाली देता है, कोई मुल्ले भरवे कटवे भोसड़ी के बैठ जा। ये संसद की भाषा है? बीजेपी का सांसद, कौन बोलता है ऐसा? भाजपा का सांसद एक मुस्लिम सांसद को बोल रहा था सदन में, और उसको बाहर कर दिया। महुआ मोइत्रा को बाहर कर दिया क्योंकि बीजेपी से सवाल पूछता था। महुआ मोइत्रा सस्पेंड चल रही है, उसका संसदीय भी छिन जाएगा। संजय सिंह जेल में है जो बोलता है। कहाँ पे रह गया है ओपोनेंट? इतने सत्ता हो गई है ना, ये किसी की नहीं सुन रहे। अगर आप विरोध करोगे ना, आपको जेल में बंद कर देगा। भले आप भगवाधारी पहन लो, चाहे आप धर्म की बात करें। 4 शंकराचार्य विरोध कर रहा है। ये प्राण प्रतिष्ठा शास्त्र के अनुसार नहीं हो रहा है। और कौन लोग सपोर्ट करे? जो सरकार का भक्ति गा रहा है, जिसको सरकार सम्मान दे रही है, वो कह रहा है नहीं नहीं हो रहा है, सही सब चीज़ हो रहा है। 4 शंकराचार्य कौन कौन है? एक तो यहाँ पुरी वाले हैं, शंकरपुरी, नहीं पुरी उड़ीसा, एक सोमनाथ, एक बद्रीनाथ, एक बद्रीनाथ, और एक द्वारिका, साउथ वाले रामेश्वरम। हाँ, 4 धाम था ना। चारों शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं, वो नहीं जा रहे हैं कल। तो बेसिकली तुम्हारा हिसाब से 22 तारीख को नहीं, हमारे जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है नहीं होना चाहिए था। मैं क्यों बोलूंगा? ये शंकराचार्य बोल रहे, मुझे इस चीज की जानकारी नहीं, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ? या 22 नहीं 26 को ही हो, तो इसमें मुझे जानकारी थोड़ी नहीं, है। इतना हड़बड़ी क्यों करा? क्या रीजन है इसके पीछे? 24 चुनाव है अप्रैल में, और सारा वोट इसी के नाम पे मिल जाएगा। तुमने भले 10 साल कोई काम किया नहीं किया, क्या मतलब है? काम के नाम पे वोट थोड़ी मिलता है। काम के नाम पे बिहार सरकार ने 5 लाख नौकरियां दिया पिछले 1.5 साल में, सरकारी नौकरी। वो 5 लाख परिवार कितना आगे बढ़ जाएगा आप सोच रहे हैं? कैसे नहीं नौकरी मिलेगी? टीचर की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, रेल ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ग्रुप डी का नहीं पड़ेगा, टेक्नीशियन का जरूरत नहीं पड़ेगा। जो सरकार चलाने क्या यहाँ पे सचिवालय में नहीं आदमी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन क्या हो रहा है? आपने टेंडर पास कर दिया 500 करोड़ का। हम बड़े आदमी हैं, हमको 500 करोड़ का टेंडर मिल गया कि तुमको यहाँ से यहाँ तक का रेलवे की राजधानी गाड़ी का तुमको साफ करवाना है।
अब सरकार नहीं भर्ती करेगी, हमको सीधा 500 करोड़ मिल गया, हमको भले 2000 में लेबर मिल जाए, हमको 4000 में मिल जाए, हम उससे काम करवा लिए, बात खत्म। ये चल रहा है। अगर आदमी को पैसा मिलेगा तो खर्च कहाँ करेगा? मार्केट में इकोनॉमी चलेगी ना। लोगों के पास पैसा ही नहीं रहेगा खर्च करने के लिए, तो कैसे इकोनॉमी ग्रोथ करेगी? ये सब मेरा पर्सनल व्यू है, सहमत भी हो सकते, गलत भी हो सकते। नहीं नहीं, सही है, क्योंकि ओपोनेंट तो होना ही चाहिए। ओपोनेंट आप हम समझ रहे हैं कि अगर आपके अंदर भी ये चीज होना चाहिए ना कि इतना दिन से अगर आप न्यूज नहीं देखते हैं, लेकिन न्यूज देखो, चाहे समाचार अखबार देखो, वहां पे कभी आपको अपोजिशन की बात दिखती है? नहीं दिखती है। क्यों नहीं दिखती है? नरेंद्र मोदी की खाली बात चलेगी। तो इस बात से भी तो लोग अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये मीडिया, ये पत्रकार, ये किसके लिए काम कर रहे हैं। अगर ओपोनेंट को दिखाना होता तो वो फ्रंट पे दिखाएंगे, तो इतना छोटा पेज में दिखाएंगे, और पूरा पेज नरेंद्र मोदी ये योजना। क्या भाई, यही नहीं, काम भी तो नरेंद्र मोदी बहुत सारा किया है। बताओ आप, मैं बताऊंगा फिर। अब मैं तो न्यूज ही नहीं देखता। फिर कैसे आपने देखा? अरे इधर पोस्टर चिपका हुआ है, पोस्टर चिपकाने से खाना क्या होता है? खाना खिला रहे हैं। ये अच्छी बात है। क्या 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 था? एक तरफ आपने क्या क्या योजना है? बहुत सारा योजना एक है। फूड दे रहे हैं सबको, घर दे रहे हैं सबको। तो क्या घर पहले नहीं मिलता था? एक बात लेकिन हमको तो नहीं मिला घर। किसको मिलता है घर? अब बताओ, आप ही कह रहे हो काम भी हो रहा है, फिर कह रहे हो हमको नहीं मिला। नहीं, घर किसको देता है एक्चुअली? जो बिलो पॉवर्टी लाइन जीवन जीते जिसका, वो उनको मिलता है। बिलो पर हम लोग तो कमाता ही नहीं है। तो नहीं कमाता है तो आपके यहाँ का जो प्रधान हो अप्लाई करो, देखो मिलता है कि नहीं। कितने को मिलता है? कुछ नहीं है, सब फर्जीवाड़ा है। 2022 तक और किसान की आय दुगुना कर देंगे। आज किसान की ये स्थिति खराब है ना शुभंकर जी, आप सोच नहीं सकते। हम लोग किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, नौकरी तो है ही, लेकिन किसान भी हैं। जो खाद हमको 250 में मिलता था ना, आज 400 500 हो चुका है। और फसल का दाम कितना बढ़ा? 2 रुपये। कहाँ से मैनेज हो? एमएसपी बनाया ना, एक एमएसपी। एमएसपी पे खरीद कहाँ रहा है? यही तो किसान कह रहे हैं कि हमको एमएसपी पे दो, खरीदो। सरकार खरीद कहाँ रही है? उस टाइम में तो एक बार बोला था कि बहुत आंदोलन हुआ, तब एमएसपी में खरीद रहा था। कमेटी बनाएंगे, आज तक कमेटी बन ही रहा है। तो वो जो बोल रहा था एमएसपी एक बनाएंगे। उसके बाद मैंने आपको अग्निवीर के बारे में बताई कि आर्मी वाली योजना कितनी खराब है। तो ये तो अच्छा है। कैसे अच्छा है? सब कोई अगर आर्मी का काम करके देश का मतलब 4 साल में एक अच्छा देशभक्ति, 6 महीने की ट्रेनिंग में एक अच्छा तैयार कर लोगे आप, अच्छा सेना। और जो 4 साल बाद निकलेगा छोड़ के, उसको क्या रोजगार रखा हुआ देश में? उसको पेंशन देगा 15 लाख 20 लाख। 15 लाख में पूरा जीवन जी लीजिएगा। 15 लाख में उसका कैपिटल मिल गया। हाँ, तो क्या करेगा? सब ठेला दुकान लगाएगा। कुछ भी 10 लाख तो कोई भी बिजनेस कर सकता है। 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए में ना, आपको मैं कल देता हूँ, आप मुझे बिजनेस बताओ कि कौन सा बिजनेस प्लानिंग हमारे पास है। 10 लाख कैपिटल है आपके अंदर? कोई आइडिया कि 10 लाख में कोई काम कर लोगे? जीरोक्स का भी दुकान लगाने जाएगा तो 5 लाख की एक मशीन आती है। ठेला भी खरीदेगा तो लाख रुपए का पड़ जाएगा ठेला लगाने। कितना अग्निवीर में कितना पेंशन देगा 4 साल बाद? 12 या 15 लाख बस। 15 लाख? हाँ, एक बार में बात खत्म, उसके बाद कुछ नहीं। 15 लाख। और बाकी सैलरी कितना मिलता है? 25-30 हज़ार। 30 हज़ार 4 साल करके। हाँ। और 18 साल में ज्वाइनिंग होगा। हाँ। और साथ में पढ़ भी सकते हैं। कैसे पढ़ोगे? उसमें पढ़ाएगा भी तो, ग्रेजुएशन भी तो कंप्लीट करा देगा वो लोग। कुछ नहीं कराता। सुना है मैंने, जैसे आजकल का आपने जैसे इग्नू से कंप्लीट किया है 3 से 4 साल का पढ़ाई, वहाँ पे नौकरी करते करते वो लोग ग्रेजुएशन भी करा देगा। आप एक साधना सीखने में, आप कह रहे हैं हमको 6 साल लग गया, अभी भी नहीं सीखे हैं। और आप 6 महीने के ट्रेनिंग में एक वेल ट्रेंड आपको ट्रेनर तैयार हो जाएगा, जो सेना 8 साल 10 साल में लगता था ओरिजिनल सेना तैयार होने में। और 4 साल उसको छोड़ देंगे, क्या उसका मॉरल डाउन नहीं होगा? नहीं, एक्चुअली 2 साल कोई जिम करेगा तो उसका बॉडी बन जाता है। हाँ या ना? ठीक। 2 साल में सलमान खान बना जा सकता है। हाँ, ठीक है, बना। एक्सरसाइज अगर रेगुलर बेसिस पे करोगे तो अगर एक आर्मी तैयार, अगर 4 बजे से लेकर 8 बजे तक दौड़ेगा, चना खाएगा, एक्सरसाइज करेगा, बीटअप करेगा, तो बॉडी तो हिट। आपको जानकारी नहीं है अभी, बॉडी तो तगड़ा हो ही जाएगा। सुनिए ना, आप ऐसे तगड़ा कर देने से तगड़ा नहीं होता है कि 47 का भार भी सहना पड़ता है, ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है। बॉर्डर पे ऐसे खड़ा कर देगा ना, मारे हार क्या होगा? कुछ नहीं हो पाएगा। बहुत ही गलत योजना है।
नहीं, अब तो मेरे को तो अच्छा लगा। कैसे अच्छा कह सकते हैं आप? देखो, पहला बात है, आर्मी में कौन परिवार का लड़का जाता है, ये बताइए आप? नहीं किसी नेता का बेटा जाता है? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, पहला बात तो है, देश में लोगों का अंदर में कॉमन सेंस है ही नहीं, खुददारी है ही नहीं। हाँ। अब जब कोई देश का बॉर्डर में काम करेगा, हम्म। उसको मालूम चलेगा हम्म। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कितना मेहनत करना पड़ता है। तब जाके वो 4 साल करने का बाद वो ठेला भी चलाएगा ना, वही एक इंडियन आर्मी बैठा रहेगा। कल वो एक टेररिस्ट को देखेंगे ना, उसको उधर खड़ा कर उसको पछाड़ देगा। हो सकता है वो नहीं, आम इंसान पता है, ठेला वाला है। आप एक साधु हैं, आपकी परिवार में फिर भी आपको पैसे की जरूरत पड़ रही है। वो लड़का 4 साल एक आर्मी में जाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, कभी आप देखें? चलिए आपको गाजीपुर हम ले चलते हैं, हम अपने गांव ले चलते हैं। सुबह 4 बजे उठ के लड़का दौड़ रहा है 4 साल की नौकरी के लिए। तुम प्रधानमंत्री बनते हो 5 साल के लिए, हमको नौकरी 4 साल के लिए दोगे? नहीं, ऐसे हंसने से नहीं होगा महाराज जी। ये बहुत, कौन परिवार का लड़का जाता है? गरीब घर का जान देने के लिए जाता है, किसी अमीर का लड़का नहीं जाता है। और आप उससे राष्ट्रवाद की परिभाषा पूछ रहे हो, कितना गलत बात है ये। बिल्कुल नहीं, सेंसलेस बात है ये। अमित शाह का लड़का जाएगा खड़ा होने के लिए? क्या वो उसके अंदर नहीं है देशभक्ति? गरीब का लड़का जाएगा तो उसके अंदर देशभक्ति होनी चाहिए। मर जाओ, खुलेआम अपना बॉडी दे दो। और किसी नेता का लड़का है तो वो बहुत वैल्यू है उसकी। नहीं नहीं, देशभक्ति नहीं, तुमको कौन बंदूक तो नहीं लगा है कि तुमको अग्निवीर में आना ही है, मतलब। आर्मी में कौन लड़का जाता था, मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे। अगर मिडिल क्लास का भी परिवार अच्छा कमाता है तो अपने बच्चों को आर्मी में नहीं जाने देगा। जो सबसे गरीब घर का बच्चा है, हाँ, घर में 2 बच्चा होता है तो एक बच्चा अलाउ करते, एक बच्चा होने से कोई जाना नहीं चाहते। ये फैक्ट है, मैंने भी बहुत सारा जगह में देखा है। एक बाप का कितना एक लड़का बच्चा होने सुसाइड से। कर लिया ना, आपको पता नहीं होगा। कहाँ पे? भारत के अंदर, ये इस योजना के चलते। क्योंकि जो अपने जीने मरने की बात करते हैं ना कि हम बॉर्डर पे जाके, वो 4 साल के लिए नहीं जाएगा। 4 साल वाले को शहीद का दर्जा भी नहीं दिया जाता है मरने के बाद। कई लड़का मरा है अग्निवीर वाला, किसी को सही से सैल्यूट नहीं मिला है। और आप कहते हैं कि नेशनलिज्म, ये सब गुलाम मानसिकता के लोग हैं। गुलाम बना रहा है हमको, माइंड वॉश कर दिया गया है। 4 साल की नौकरी दे रहे हो यार। इतने भीड़ बन जाएंगे ना, वो आतंकवाद को नहीं मारेंगे, वो हमको मार देंगे फ्रस्ट्रेट होकर, क्योंकि उनको पता है कैसे गन चलाना है। जब उसके हाथ में काम नहीं रहेगा ना तो वो मार देगा। इजराइल में क्यों सब लोग जाता है? उसकी आबादी कितनी है, पैसा कितना है, इसलिए रेगुलेशन बना दिया कि सभी लोग जाएगा। तुम ये योजना लाते, लेकिन जो पैरेलल आर्मी की भर्ती हो रही थी ना, वो भी करते। और ये साइड से रखते कि जो प्रोफेशनल लोग हैं, जैसे आप आईटी सेक्टर में काम करते हैं, आपको मन को जाए डिसिप्लिन सीख लें और फिर 4 साल बाद करके आईटी सेक्टर ज्वाइन कर लें। ये उनके लिए है ना। जो बिगिनर लड़का अपना 4 साल कीमती समय वहां आर्मी में देगा और फिर बाद में वो आगे पढ़ेगा। आप ही बोलते हैं कि तुम पार्ट टाइम जॉब करोगे, पैसा आ जाएगा, तो तुम पढ़ ही नहीं पाओगे। एक तरफ वो पैसा लेके गया तो वो पढ़ लेगा। नहीं, वहाँ पे तो ग्रेजुएशन करा के डिग्री बना के डिग्री दे देगा। अब उसका बाद वो चाहे तो सरकारी नौकरी भी कर सकते हैं। इतना आसान है। मैं यहाँ पे कंटिन्यूअस पढ़ रहा हूँ बिना कुछ किए, तब तो कितनी वैकेंसी आ रही सरकारी, और वो भी आएगा यही करेगा। कितना सरकारी नौकरी है उसमें कोटा भी मिलेगा 4 साल का। देश में ना इससे पहले भी बहुत सारी कोटाएं हैं। आर्मी ऑलरेडी 17 साल में करके ही वापस आती थी, फिर भी उनको मिलता था, एक्स सर्विसमैन का मिलता था। तो ऐसा थोड़ी कोटा नहीं था। और जहां कोटा मिलेगा तो जो लड़का जीडी की तैयारी कर रहा है या बैंक की तैयारी कर रहा है, वो कहां जाएगा? आपने 10% अलग तो रोजगार नहीं क्रिएट कर दिया ना। जैसे 10,000 वैकेंसी बैंक की आती थी तो आपने 11,000 दे दिया और 1,000 अग्निवीर के लिए रख दिया। 10,000 में से न देखो फिर उसे। और अर्थनीति, इकोनॉमिक्स, क्या इकोनॉमिक्स? जीडीपी का मतलब जीडीपी जो अभी इंडिया का जीडीपी का क्या हाल है? एमएसएमई बर्बाद है। एमएसएमई सेक्टर बर्बाद हो चुका है। क्यों? नोटबंदी के बाद से कैश ही नहीं आया, कैपिटल कैश नहीं आया, परचेजिंग पावर लोगों की कमजोर हो गई, ग्रोथ नहीं हुआ। सारा का सारा पूंजी एक जगह जा रहा है। कहाँ जा रहे हैं? अंबानी अडानी बड़े बड़े कंपनी ले रहे हैं, छोटा दुकान सर्वाइव नहीं कर रहा है। कैश उठा लिया मतलब क्या? हमने तो चांदनी चौक में देखा, लोग तो बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं। चांदनी चौक से सिर्फ एक देश चांदनी चौक से डिसाइड नहीं हो जाता है ना। या तो बंगाल में भी जाओ,
नहीं, ये या तो हरिद्वार में भी जाओ, बिजनेस तो सभी का चल रहा है, ऑनलाइन में चल रहे हैं। सरकार डेटा खुद देती है ना, मैं नहीं देता हूँ ना, वो सरकार का डेटा है, मेरा थोड़ी है। आपको लगता है कि खरीदारी हो रही है?